ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर की संभाल करेंगे। इसको रोगों से मुक्त रखेंगे, सुखद रखेंगे। अपने ध्यान को अपने शरीर तक सीमित रखिए, बंद नेत्रों से, और शरीर में जो भी सुख की स्थिति है उसका वेदन करिए। क्योंकि हमारी काया अमूर्त है, इसलिए उसका अनुभव करने के लिए नेत्रों को खुले रखने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी इंद्रिय के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मन के विचार की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका सुख दुख हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में ले लेना ही अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का साधन है। अभिन्न साधन साध्य भाव, शरीर को शरीर के आश्रय से ही स्वस्थ रखना। पराधीनता नहीं है, परावलंबन नहीं है। भिन्न साधन विश्वसनीय नहीं होते। अभिन्न साधन ही विश्वसनीय होता है, अवश्य कार्यकारी होता है। हम अपने शरीर का एहसास करें और शरीर स्वस्थ नहीं हो, ऐसा नहीं बन सकता है। असाध्य से असाध्य रोग भी अपने अनुभव से ठीक होता है। कोढ़ से ग्रस्त काया भी कामदेव जैसी काया बन जाती है। स्वावलंबन की अपार महिमा है। स्वावलंबन कहें, स्वाधीनता कहें, स्वाश्रय कहें, वही एक सुख का कारण है। आपका आप अनुभव करना। बाह्य साधनों को जुटाना नहीं है, किसी अन्य का स्मरण भी नहीं करना है। अन्य को देखना जानना नहीं है। स्वयं स्वयं के अनुभव में आता है जब बाहर से ध्यान हटा लेते हैं, और ये सुखी होने का, स्वस्थ होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बाह्य साधनों के भरोसे
डॉक्टर भी अल्पायु में मरते हुए देखे जाते हैं, पर स्वानुभवी व्यक्ति स्वानुभव का सतत अभ्यास करने पर परमात्मा बन जाता है, अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है, सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार स्वानुभव की अपार महिमा है। सिर से पांव तक हमें अपना अनुभव होता है। यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। पूरी मूर्त, पूरी मुद्रा हमारे अनुभव में आती है, ऊपर से लेकर नीचे तक, बाएं से लेकर दाएं, आगे से पीछे तक। यह मनुष्याकार मुद्रा जो सुख स्वभावी है, उसके सुख का हमें स्वतः वेदन होता है। इस प्रकार यह मोक्ष का मार्ग अत्यंत सुगम है, अन्य सब कामों में भार है। बहिर्मुखता में जो सुख अनुभव में आता है, विषय सुख, वह वास्तव में कोई तकलीफ भोगने पर केवल तकलीफ की कदाचित निवृत्ति रूप होता है, वह वास्तव में सुख नहीं होता है। भूख लगी हो, भूख को सहन किया हो तो फिर भोजन स्वादिष्ट लगता है। बाहर के साधन वो कदाचित क्षणिक दुख में निवृत्ति के कारण बनते हैं, पर सुख के कारण नहीं बनते। और अपने सन्मुख होने से हमें अनुपम सुख अनुभव में आता है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। सारे जगत का वैभव एक तरफ हो और स्वास्थ्य एक तरफ हो तो वैभव एक तरफ रह जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जीवन है, जान है तो जहान है। बस बाहर का विश्वास छोड़कर अपने आप को बाहर से हटा लीजिए। बाहर की जानकारियों का जो सुख हमको मिलता है, जिसको हम इंद्रिय सुख कहेंगे, उस इंद्रिय सुख का मोह छोड़ दीजिए। फिर सुख ही सुख है। बहिर्मुख रहने पर जिज्ञासाएं असीम हैं और उनको तृप्त करना संभव नहीं है। अग्नि में घी डालने के समान जिज्ञासाएं बढ़ती ही जाती। नींद भी तब आती है जब हम बाहर का जानने की इच्छा को विराम देते हैं। बाहर का जानना बंद करते हैं। सारा संसार बाहर के जानने पर खड़ा है और पूरा मोक्ष अपने अनुभव पे खड़ा है। सुख के लिए वास्तव में पर पदार्थ की कोई भी उपयोगिता नहीं है, केवल नकारात्मक उपयोगिता है। उससे असीम संसार होता है।
अपार दुख भोगना पड़ता है। आपका अनुभव करने के लिए अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। निरक्षर भी परमात्मा बनने का अधिकारी है। जिसको अंक ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, वह भी आपका आप अनुभव करके परमात्मा होता है। अनंत काल के लिए उत्कृष्ट सुख अनुभव करता है। बस अपनी सीमा निर्धारित कर लीजिए, हेड टू टोज, सिर से पांव तक। अपनी ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई, जो भी अपना क्षेत्र है, वास्तु है, उसी का आश्रय कीजिए। उसी में सुख की दशा होती है। उसका अनुभव स्वयं होता है जब बाहर से हट जाते हैं। तो बस बाहर से हटने जितना काम है। बाहर के प्रति निराश हो जाइए, परमात्मा बन जाइए। जब तक बाहर से सुख की आशा है, बाहर के पदार्थों से, तब तक आप आशा पिशाचिनी के चंगुल में हैं, जिसने आपको बार बार मारना है। आपको रोगी करना है, आपको मरण देना है, जन्म का दुख देना है, भूख प्यास का दुख देना है। जो सुख की आशा बाह्य जगत से करता है, वह जीता हुआ मरता है। आस पराई जो करे, होते ही मर जाए। तो जन्म मानो उसका मरण के लिए ही है। इंद्रियां ही हमको पर पदार्थों के प्रति आशावंत बनाती हैं। सबसे छोटी इंद्रिय नेत्र इंद्रिय है और सबसे अधिक विषय उसका है। इसलिए ध्यान के कार्यक्रम में नेत्रों को बंद रखना आवश्यक होता है। मौन रहना पड़ता है कि मौन रहने से हम बाह्य जगत के साथ व्यवहार बंद करते हैं। ध्यान के प्रधान अंग है नेत्रों को बंद रखना, मौन रहना और अपने शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को निरंतर अनुभव में लेना। जो भी अपने शरीर में घट रहा है, प्रधानता से सुख दुख, कदाचित शरीर में हिलना डुलना भी होता है, प्रदेश परिस्पंदन होता है, श्वासोच्छ्वास के कारण से, कदाचित तीव्र हृदय की धड़कन के कारण से। उसको भी बिना कुछ विकल्प के जैसा अनुभव होता है, उसको स्वीकार कर लेना है। जो मैं हूँ वही मेरा, ये सिद्धांत है, ये नियम है। जो जिसका होता है वह वही होता है। अपनी अमूर्त काया मेरी है और वही मैं हूँ। अन्य पदार्थ मेरे कहेंगे तो हम वही बनेंगे और उसमें अचेतन होने की का प्रसंग उपस्थित होगा। जो इंद्रिय गम्य मूर्त पदार्थ है वो मेरे हैं, तो फिर हम वही हैं। जड़पति जड़ ही समझो, वो अपने सुख को खो देता है।
जड़ में सुख नहीं है और जड़पति में भी सुख नहीं है। जड़ में चेतना का अभाव है, सुख का अभाव है, और जड़ के ग्राहक को भी उसी प्रकार सुख का अभाव है। अपनी चेतन काया में ही स्वामित्व धरिए। यही मैं हूँ, यही मेरी है, अन्य कुछ मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। और ईमान से अपनी वस्तु को ही ग्रहण करिए, और जो अपनी वस्तु नहीं है उसका ग्रहण मत करिए। इंद्रियों से ही हम ग्रहण करते हैं बाह्य पदार्थों का, तो इंद्रियों को बंद रखिए। इंद्रियों के खुले रहने से ही हम बाह्य पदार्थों में अपनापन का पाप करते हैं, उनके स्वामी बनते हैं। वह मेरे हैं, वह मैं हूँ, ऐसी मिथ्या कल्पना करते हैं। जो बद्ध मूर्त काया है वह मेरी है, वह मैं हूँ, ऐसी कल्पना तो प्राय सब जीव करते हैं। और मिथ्या कल्पनाओं से जीवन नहीं चलता है। झूठ के बल पर सुख नहीं होता है। सुख को सत्य का आधार चाहिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। फिर हमें अपना ही आलम्बन लेना है। अपना माने अपने अमूर्त काया का, अपने अमूर्त अंगोपांगों का। और अपने वस्तु के ग्रहण में क्या खेद है। दोनों नेत्र आत्मा को पाकर, अपने को पाकर ही संतुष्ट रहना है। सेल्फ कंटेंटेड, जो आत्म संतुष्ट है वही लोक में सुखी है। और जो परिग्रह की वांछा करता है, पर पदार्थों की वांछा करता है, वह नाना दुखों को भोगता है जिसका कोई पार नहीं है। अपने कर्ण युगल पर आइए। प्रसन्नता का भाव जागृत करिए कि मैंने अपनी संपदा को पाया है, परमात्मा को पाया है, आनंद कंद को पाया है। मैं स्वयं परमेश्वर हूँ ऐसा मुझे भान हुआ है। परमात्मा को बाहर ढूंढने की दौड़ खत्म करिए। आप आत्मा हैं, परमात्मा हैं, और अपने को पाकर निहाल हो जाइए। अपने नासिका भाग पर आइए। हर अंग में घोर पीड़ा हो सकती है यदि हम अपने अंग उपांगों की उपेक्षा करेंगे, और बहिर्मुखता में उपेक्षा होती ही है। जो बहुत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, वे भी जब बहिर्मुख होते हैं तो अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं, स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक वही है जो सतत अपनी अमूर्त काया से युक्त रहता है।
शेष तो सब कथन मात्र जागरूक हैं। स्वास्थ्य के मिथ्या उपायों को करके ही वो मानते हैं कि हम स्वास्थ्य के प्रति जागृत हैं। अपने में जो स्थित है, स्वस्थ है, वही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है। अन्य सब कोरी कल्पनाएं हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कहने वाले डॉक्टर सबसे ज्यादा मर रहे हैं। दूसरों की चिकित्सा करने वाले स्वास्थ्य की परिभाषा को भी नहीं जानते। नेत्र युगल, कर्ण युगल, नथुने युगल, अपने अंगों के उपांगों के क्षेत्र के सन्मुख होने पर ही हमको उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, उत्तम सुख का अनुभव होता है। बाहर की पंडिताई और बाहर के चारित्र से न स्वास्थ्य मिलता है न सुख मिलता है। मंदिर के पुजारी भी रोगग्रस्त होते हुए देखे जाते हैं। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। अपना मुख का स्थान, हर अंग में आपके स्वास्थ्य के सुख की क्या स्थिति है, वह आपके स्वमेव अनुभव में आती है। कोई आकुलता नहीं होती, कोई राग द्वेष नहीं पनपता है, कोई तनाव नहीं होता है। इसलिए आप बीमार नहीं पड़ते हैं, दुखी नहीं होते। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। जो सेल्फ कॉन्शियस है, अपने अमूर्त काया के प्रति जो संवेदनशील है, जागृत है, उसी के सन्मुख रहता है, वही उत्तम सुख का अनुभव करता है। अपने सीने के मध्य भाग पर आइए। हृदय स्थान पर, मन के स्थान पर, सीने के मध्य में मनोवर्गना से बना हुआ इंद्रिय से अगोचर मन है। जो विचार में कारण बनता है, विचार में सहायक होता है, उस स्थान को, वहां के सुख दुख को अनुभव में लीजिए। मूर्त आहार व गणना से स्थूल औदारिक शरीर बनता है। मनोवर्गना से मन बनता है। भाषा वर्गना से आवाज होती है। तेजस वर्गना से तेजस शरीर बनता है। इस प्रकार मूर्त के साथ हमने घनिष्ठ संबंध बना रखा है।
से सब वर्गणाएं इंद्रियों से अगोचर हैं, तो अनेक प्रकार की इस लोक में व्याप्त हैं। इन मूर्त वर्गणाओं के सद्भाव से ही हम अनादि से बहिर्मुख रहे हैं और हमें उस पर विजय पाना है। उनकी साय लेना बंद करके अपने आलम्बन से जीना है। मूर्त पदार्थों पर विजय पाना है, भौतिक जगत पर। विषय सुख को छोड़ना है। भौतिक पदार्थों के आश्रय से होने वाला सुख विषय सुख कहलाता है। अपने मध्य भाग नाभि के स्थान पर आइए। पेट के संकोच विस्तार को महसूस कीजिए। केवल हमें अपना साथ ही युक्त होना है और कुछ करना नहीं है। बिना बाहर का दंड बंद किए ही हम अपूर्व सुख को प्राप्त करते हैं। बाहर के उद्यम वास्तव में कोई उद्यम नहीं है। अपने में आसीन होना ही उच्चासीन होना है, वही उत्तम उद्यम है। लोक में किसी ऊंचे पद को पा लेना कोई उच्चासन नहीं है, क्योंकि उच्च पदार्थ केवल अपनी अमूर्त काया है। उस पे आसीन जो है वे उच्चासीन है, वे परमात्मा है, सकल लोक से पूज्य होते हैं। अपने ध्यान को अब अपने भ्रूमध्य पर लाइए। सिर के भाग पर आइए। अपना ऊपर का भाग, सिरोभाग। आओ चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। आपको सुख बुलाता है भीतर। आओ भीतर आओ, सुख का अनुभव करो, सुख का सेवन करो। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। अपने सन्मुख होकर संसार दुखों से पार होइए और असीम उत्तम सुख को अनंत काल तक भोगिए। अपने मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, सिर से पांव तक जो प्रभु की मुद्रा है। प्रभु को बाहर मत नहीं ढूंढना है, क्योंकि पराधीनता में सुख नहीं है, अपने अलावा सब पर है। ऐसा स्वपर का विभाग जानकर केवल अपना आलम्बन लीजिए, अपनी अमूर्त काया का। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।